राजभवन में मना उत्तराखंड का स्थापना दिवस। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, देश के साथ झारखंड के विकास में भी उत्तराखंड के लोगों का अहम योगदान। एचएससी परिसर स्थित नेहरू पार्क का हुआ सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। आदिवासी छात्र संघ ने मुकदमे वापस लेने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। उत्तर प्रदेश विधायक चयन के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो 17 नवंबर को करेंगे बैठक। विधानसभा के स्थापना दिवस पर होंगे सम्मानित। और आतू अंचल में एसीबी की टीम ने की छापेमारी। सीओ प्रदीप कुमार, हल्का कर्मचारी सुनील सिंह और एक दलाल को 25,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, भ्रष्टाचार और लूट। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में 4 करोड़ गरीबों को घर मिला है। के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा। आप ही तो मेरा परिवार है। मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए। ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज रांची के राजभवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। राजभवन में आयोजित उत्तराखंड के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि उत्तराखंड का देश के विकास में काफी योगदान है। उन्होंने कहा कि ये देवों की भूमि है, जहां का वातावरण काफी मनमोहक है। That we are celebrating today our Uttarakhand Foundation Day, and we have received from the Governor of Uttarakhand a very enlightening message from him that has been broadcasted, and we all are very proud. The Uttarakhand is contributing a lot in the development of our Jharkhand. Modi ji is always saying, "Ek Bharat, Shrestha Bharat." That we all are one, and we live on one single phenomena, that is Dharma. All our culture is getting linked, all our language is getting linked, all our caste is getting इस अवसर पर डॉक्टर साक्षी की टीम के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया गया। उत्तराखंड के पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही पति पत्नी के आपसी मनोहर का दृश्य भी नृत्य के जरिए चित्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर राज्य का स्थापना दिवस राजभवन में आकर्षक तरीके से मनाने की परिपाटी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री का ये अभियान भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट।
झारखंड विधानसभा 22 नवंबर को अपना 23वां स्थापना दिवस मनाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित किया जाता है। उत्कृष्ट विधायक के चयन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति में अध्यक्ष के अलावे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विरोधी दल के नेता अमर बाउरी, विधायक स्टीफन मरांडी, कमलेश कुमार सिंह और ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टीन शामिल किए गए हैं। समिति की बैठक 17 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एचईसी परिसर स्थित नेहरू पार्क का उद्घाटन किया। राज्य सरकार द्वारा इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया गया है। 1 साल पहले तक एचईसी द्वारा निर्मित ये पार्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। राज्य सरकार ने 2018 में भारत बंद के दौरान एसटी/एससी विद्यार्थियों पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया है। आदिवासी छात्र संघ सहित अन्य संगठनों ने मुकदमा वापस लेने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। खुशी की बात है कि आज हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हम 4 बधाई देने लेकिन हमने कभी रांची की गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 27 नवंबर को आयोजित प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री से मिलकर इस उत्सव में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी ने आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। लोहरदगा में कार्यक्रम में पहुंचे श्री महतो ने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री का झारखंड आना गौरव की बात है। मोबाइल फ्लैश बंद करो भाई। ये क्या नाम है आपका, बताओगे ये काम करने के लिए? जी सर, ठीक है ना, और ये करना है। जो लोग भी लड़ रहे हैं, मेरी तैयारी है, मेरे संगठन इस विषय में हम सभी लोगों ने अधिवेशन में काफी चर्चाएं की है और मूल लोगों को उसको अधिकार दिलाने को लेकर हमेशा उनके सपोर्ट पे खड़े रहेंगे। और अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा में महिलाओं पर की गई विवादास्पद टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शर्मनाक बयान के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। Moment, right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. I believe the time is now for Nitish Kumar to resign and for an Esther to arise in Bihar. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. Namaste. लोकसभा की आचार संहिता समिति ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले पर सौंपी गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट के समर्थन में 6 और विरोध में 4 वोट पड़े। समिति कल लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी।
महुआ मोइत्रा के लिए एक बड़ी खबर, यहाँ पे एक बड़ा झटका यहाँ पर महुआ मोइत्रा को, जिनकी संसद सदस्यता पर यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल आती नजर आ रही है। जो एथिक्स कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट को फाइनल कर लिया है और कल उसे स्पीकर को सौंपा जाएगा। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान के तहत आज देवघर नगर निगम द्वारा जल दिवाली मनाई गई। सभी 36 वार्डों में कार्यरत महिला निगम कर्मियों को नंदन पहाड़ फिल्ट्रेशन प्लांट का भ्रमण कराकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की विधि की जानकारी दी गई। देवघर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विजय हांसदा ने कहा कि पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों में कई गलतफहमियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए जल दिवाली कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो महिलाओं के मन में जो अभी अंधकार है कि जो नदी के द्वारा जो सप्लाई पानी दे रहे हैं गंदा पानी हो सकता है, ये जो उनके मन में अंधकार है, तो उनको प्रकाश करने के लिए हम लोग दीपावली को मैंने जल दीपावली निगम के कर्मी ने कहा कि पेयजल आपूर्ति को लेकर महिलाएं अंधकार में रहती हैं। आम धारणा है कि सप्लाई का पानी शुद्ध नहीं होता है, जो गलत है। इस अंधकार को दूर करने के लिए ही जल दिवाली मनाई जा रही है। जागरूकता फैला रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं के मन में जो भ्रम है थोड़ा बहुत कि सप्लाई पानी जो नदी तालाब से आता है गंदा रहता है, पोर्टेबल पीने योग्य नहीं है, तो उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विजिट कराए हैं, जहां विभिन्न स्तर से किस तरह पानी का फिल्टर हो रहा है उनका संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे सीख के अपने समूह में जाके अन्य महिलाओं को जागरूक करें। नंदन पहाड़ फिल्ट्रेशन प्लांट के भ्रमण में 100 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। सहायक नगर आयुक्त ने महिलाओं को पानी के फिल्ट्रेशन के बारे में विस्तार से बताया और जनता को जागरूक करने की अपील की। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। लोहरदगा नगर पालिका ने आज जल दिवाली अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल संयंत्रों का भ्रमण कराया। इस दौरान उन्हें नगर पालिका द्वारा की जाने वाली स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के संबंध में बताया गया। जी ग्रुप की दीदी लोग को लेके क्या बोलते हैं, यहाँ पानी कैसे सप्लाई होता है, पानी कहाँ से आता है और घर घर पानी कैसे जाता है, इसको पता नहीं था। यहाँ आने के बाद पता चला कि नगर पालिका में पानी हर घर कैसे जाता है और नदी से पानी यहाँ आता है, यहाँ कैसे फिल्टर होता है और कैसे पानी घर घर पहुँचता है। विजिट कराया जा रहा है जल दीपावली के तहत। यहाँ पर शंख नदी और कोयल नदी से पानी जमा होता है। इसके बाद ये सारे पानी को फिल्टर करके सभी घरों में उपयोग के लिए भेजा जाता है। उधर हजारीबाग में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के तहत बनाए गए जल संयंत्र का अवलोकन कराया गया। यहां आई महिलाओं ने जलापूर्ति की विधि को जाना। श्रम नियोजन प्रशिक्षण। किस किस प्रोसेस से पानी प्यूरिफाई करके हम लोगों तक पहुंचती है, तो इस चीज को आज हम लोग जाने भी और देखे भी कि क्या क्या प्रोसेस है। मतलब हमारे पानी में प्योरिटी लाने के लिए उसको क्या, मतलब उसमें बहुत तरह का धूल, कण, जीवाणु, ये सब कीटाणु वगैरह मिले रहते हैं। सर लोग कितने मेहनत करके यहाँ से मतलब हम लोग को अच्छा पेयजल मतलब मुहैया करा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा ये प्लांट है। और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा रामगढ़ में आज दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई कंपनियों द्वारा बेरोजगारों को नौकरी का अवसर दिया जा रहा है। रामगढ़ के छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में आयोजित रोजगार मेला में मुख्य अतिथि हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बेरोजगारी दूर करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इससे युवाओं को काफी लाभ होगा। ये रोजगार मेला यहाँ आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, जिसमें से अच्छे एम्प्लॉयर आप समझिए, जैसे LIC हो गया, जैसे RC रुंगटा ग्रुप हो गया, जैसे तनिष्क हो गया, वो आकर जो रामगढ़ के प्रतिभावान युवा हैं उनको रोजगार का अवसर दे रहे हैं। मौके पर तनिष्क कंपनी में नौकरी के लिए फॉर्म भरने वाली युवती ने बताया कि मैं रामगढ़ बोंगवार की रहने वाली हूं और रामगढ़ तनिष्क में अगर मेरी नौकरी हो जाती है तो उनके लिए अच्छा होगा। तनिष्क में फॉर्म अप्लाई किए हैं
नज़दीक के वजह से सुविधा लगा कि तनिष्क में काम करेंगे तो शायद परमानेंट जॉब मिल सके, और गंगाबाद से रामगढ़ नज़दीक होने की वजह से हम इसी में अप्लाई किए हैं। इस रोजगार मेले से रामगढ़ जिले के युवाओं को काफी उम्मीद है। यही वजह है कि यहां काफी संख्या में बेरोजगार युवक युवतियां कंपनियों के स्टॉल पर जाकर जानकारियां लेने के साथ साथ आवेदन भी जमा कर चुके हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राजधानी रांची में आज से निर्यात संवर्धन एवं जेम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उद्योग निदेशक भोर सिंह यादव ने कहा कि झारखंड सरकार 1 माह के अंदर एमएसएमई का अपडेटेड पॉलिसी लाने वाली है। रांची में निर्यात संवर्धन एवं जेम पर शुरू 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उद्योग निदेशक भोर सिंह यादव ने कहा कि झारखंड में वन उत्पाद के निर्यात की काफी संभावना है। यहां प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग पर कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए रांची में एक मेगा प्रोसेसिंग पार्क बनाए जाने की जरूरत है। एक आध प्रोसेसिंग सेंटर, मेगा प्रोसेसिंग सेंटर या पार्क टाइप का यहाँ पर रांची में भी खोले जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक इनलाइन कंटेनर डिपो भी होना चाहिए, जिससे कि यहीं से पैकेजिंग करके सीधे एक्सपोर्ट किया जा सके। श्री यादव ने कहा कि एमएसएमई उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार चेंबर ऑफ कॉमर्स और एमएसएमई उद्यमी मिलकर राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करें ताकि जिले के उद्यमियों को लाभ मिल सके। मुझे लगता है कि यहाँ के जो चैम्बर के लोग हैं और जो उद्योगपति लोग हैं या फिर और भी लोग हैं जो कि विभिन्न जिलों से यहाँ आए हुए हैं, वो लोगों को जैसा पहले भी बात रखी गई इनके द्वारा कि जिले स्तर पर इन कार्यक्रमों को करना, बताना और 1-2 पैम्फलेट जो है स्कीम का बना करके उनको देना हमें चाहिए, और हैंड होल्डिंग भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राज्य में एक एक्सपोर्ट हाउस की जरूरत है। इसके अलावे गृह उद्योग को बढ़ाने के लिए राज्य के सभी जिलों में मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन बन जाए तो मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य हम लोग आज यहाँ लेके बैठे हुए हैं ये एकदम फुलफिल हो जाएगा। और इसकी शुरुआत किसी छोटे जिले से करनी चाहिए जहाँ पर लोग आगे बढ़े, और जैसा सब सरकार विचार होगा, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों को इसको निकल के विभिन्न जिलों में इसको बांटना चाहिए। निर्यात संवर्धन और जेम पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस चर्चा के दौरान आए सुझावों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। रांची से असीम की रिपोर्ट। राज्य में भ्रष्ट अपराधियों और कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एसीबी की टीम ने आज रांची के रातू अंचल के अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार, हल्का कर्मचारी सुनील सिंह और एक दलाल को 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। अंचल अधिकारी ने एक व्यक्ति से जमीन के सिलसिले में 25,000 रुपए घूस मांगी थी। साइबर अपराध को लेकर सीआईडी अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है। ऑनलाइन ठगी मामले में सीआईडी की टीम ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगी करने का आरोपी जीवन गोपीनाथ गलधर को पकड़ा है। गोपीनाथ गलधर धनबाद के एक व्यक्ति से 95 लाख की ठगी करने का आरोपी है। ये जानकारी सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने प्रेस वार्ता में दी। ऐसा लगता है कि टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स हैं जहां पर अकाउंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, मतलब कि लोग जो है वो फर्जी अकाउंट बना करके लोगों को बेच रहे हैं। ऐसा लगता है हमारे को भी जो प्रिलिमिनरी आ रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये स्कैम लग रहा है जिसमें करीब 18 से 20 अकाउंट तो तुरंत नजर आ रहे हैं उसके मोबाइल फोन में, तो और एक अकाउंट में करीब 75 करोड़ का ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है। कोडरमा पुलिस ने तिलैया डैम ओपी क्षेत्र में अपहरण के एक मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस ने नाना और नाती का अपहरण करने के मामले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के अपहरण में इस्तेमाल किए गए 4 पहिया सवारी वाहन और मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर इस घटना का मुख्य कारण पूर्व का संपत्ति विवाद बताया गया। उन्होंने बताया कि इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
सीआरपीएफ के महानिदेशक डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने रांची स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सारंडा और कोल्हान में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने जवानों की बहादुरी और शौर्य की प्रशंसा की। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील लिमिटेड को स्विमिंग पूल में छात्र की मौत मामले में परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। साल 2019 में बोकारो स्टील लिमिटेड के स्विमिंग पूल में एक निजी स्कूल के छात्र की डूबने से मौत हो गई थी। छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया था कि स्विमिंग पूल में संचालकों द्वारा जरूरी मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। धनबाद के रेल एसपी मनोज स्वर्गियारी ने कतरास आरपीएफ थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रेल यात्रियों को विशेष सुविधा देने का भी निर्देश दिया। हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जो ट्रेन वगैरह में जो थेफ्ट का केसेस ज्यादातर होता है उसका कंट्रोल रहे। जो भी लोगों को परेशानी करता है इन लोगों को पर कैसे हम लोग नकल कर से उन सबको हम लोग दिशा निर्देश दिया। देवघर के बाबा मंदिर की दान पेटियों को आज खोलकर उसमें जमा राशि की गिनती की गई। पिछले 3 महीनों में भक्तों द्वारा दान पेटियों में 13,17,952 रुपए जमा कराए गए, जिसमें 2,500 नेपाली करेंसी शामिल है। बाबा मंदिर के प्रभारी सह एसडीओ दीपांकर चौधरी के निर्देश पर मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त तथा मजिस्ट्रेट कमलेश कुमार की देखरेख में रुपए की गिनती की गई। नोट और सिक्कों की संख्या अधिक होने के कारण मंदिर के कर्मियों को गिनती में लगाया गया था। इससे पहले 1 सितंबर को दान पेटियों को खोला गया था, जिसमें 9,68,660 रुपए प्राप्त हुए थे। इनमें विदेशी करेंसी भी शामिल थी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी रांची के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया है। चिकित्सक के अनुसार उनके लिवर में जख्म, गॉल ब्लैडर में सूजन और डायबिटीज की समस्या है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। रांची स्थित एचईसी के कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भुगतान किया गया है। दीपावली और छठ के मौके पर वेतन मिलने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने वेतन भुगतान के लिए सांसद संजय सेठ, भाजपा नेता विनय जायसवाल और एचईसी प्रबंधन के प्रति आभार प्रकट किया है। हजारीबाग में परिसदन स्थित शहीद स्मारक पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पिछले 7 वर्षों से दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का आयोजन कर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया जा रहा है। धनबाद जिले की तोपचांची पुलिस ने जमीन दलाल लेदाटाण निवासी सानुअल मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ तोपचांची थाने में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। मुस्तफा ने जमीन के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी की है। ये जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी होने की बात कहकर लोगों से ठगी करता था। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में जीत हासिल कर लौटी आर्चरी टीम का टाटानगर स्टेशन पर स्वागत किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला आर्चरी संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार और सामाजिक संस्था शौर्य के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस टीम ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से एक पिकअप वैन से 1,536 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है। शराब को सब्जियों की बोरी के अंदर छिपाकर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजभवन में मना उत्तराखंड का स्थापना दिवस। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, देश के साथ झारखंड के विकास में भी उत्तराखंड के लोगों का अहम योगदान। एचएससी परिसर स्थित नेहरू पार्क का हुआ सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। आदिवासी छात्र संघ ने मुकदमे वापस लेने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। उत्कृष्ट विधायक चयन के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो 17 नवंबर को करेंगे बैठक। विधानसभा के स्थापना दिवस पर होंगे सम्मानित।
और आतू अंचल में एसीबी की टीम ने की छापेमारी। सीओ प्रदीप कुमार, हल्का कर्मचारी सुनील सिंह और एक दलाल को 25,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार।